मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के हज हाउस में इंतजामिया के साथ मीटिंग करते हुए हज कमेटी के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि साल 2022 के लिए 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो सकेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 21 अक्टूबर दिल्ली में हज जायजा मीटिंग का इनेकाद होगा। इस मीटिंग में सफ़र हज से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आपको जैसा कि मालूम है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से 2020 और 2021 का हज नहीं हो पाया था और जो भी पेंडेमिक के प्रोटोकॉल थे उसको ध्यान में रख करके भारत की सरकार ने और हमारी मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया था कि जो भी डिसीज़न सऊदी अरब की सरकार करेगी हम उनके साथ हैं। और सऊदी अरब की सरकार ने लास्ट में जो, हालांकि कई कंट्रीज़ थी जिन्होंने सऊदी सरकार के डिसीज़न से पहले ही अपने देश के हज यात्रियों को ना भेजने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन हमने इंतज़ार किया और हमने कहा कि जो फ़ैसला सऊदी सरकार करेगी हम उनके साथ हैं। और फिर सऊदी सरकार ने ये फ़ैसला किया कि हज 2021 कोरोना पेंडेमिक की वजह से नहीं होगा। इस बार जो है वो हमारी 21 अक्टूबर को दिल्ली में एक बार रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स सीओ साहब रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स होंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स होंगे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जो हमारे एम्बेसडर हैं सऊदी अरब में वो होंगे, CGI जद्दा होंगे, और भी जो हमारी मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे लोग उसमें होंगे। और उसमें हम हज 2022 के सिलसिले में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। मोटा मोटा 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स से ही इस बार भी हम लोग हज यात्रियों को भेजने का फ़ैसला कर रहे हैं। उसके अलावा ई मसीहा जो हमारा पोर्टल है लोगों की हेल्थ के को लेकर के, जो सऊदी के हमारे जो कौंसलेट ने तैयार किया हुआ है, उसको भी हम और स्ट्रेंथन करेंगे। हज विदाउट महरम की जो हमने एक अरेंजमेंट किया था, तो जिन्होंने भी 2020 और 2021 में हज विदाउट महरम के लिए जिन ख़वातीन ने फार्म भरे थे, अगर वो जाना चाहेंगी 2022 में भी तो वो एलिजिबल होंगी इस वक्त भी। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। मुल्क की कौमी एयरलाइंस एयर इंडिया पर टाटा सन्स का कब्जा हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एयर इंडिया की टाटा ग्रुप को फरोख्त के बाद भी हज की परवास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50% सऊदी और 50% हिंदुस्तानी एयरलाइंस परवास की खिदमत अंजाम देंगे। अहम सवाल ये लोगों के ज़हन में, देखिए टाटा भी मेरे हिंदुस्तान का है, एयर इंडिया भी मेरे हिंदुस्तान का है। फिक्र मत करिए, सब जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टाटा से ही जाएंगे मतलब? अब वो तो हम बिड होगी, बिड में कौन कौन आता है देखेंगे। दिसंबर नहीं, जो सरकारी सतह पे जाते थे वो 50% जो हमारा नेशनल कैरियर्स हैं, जो हमारे भारत में जो एयरलाइंसेस चल रही हैं, वो 50% वो और 50% सऊदी एयरलाइंस ले जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग उसका सारा चेकआउट करेंगे, सीओ साहब और पूरी टीम हमारी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स। अमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत का मामला आज हल हो गया। अमीर शरीयत के इंतखाब में मौलाना वली रहमानी के बेटे मौलाना सैयद अहमद फैसल रहमानी ने जीत हासिल की और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी हार गए। मौलाना फैसल रहमानी अमारत शरिया के 8वें अमीर बन गए हैं। अमीर शरीयत बनने के बाद मौलाना फैसल रहमानी ने कहा कि उनकी तरजीह अमारत शरिया को मज़ीद तरक्की देना होगी। ख़ासतौर से उन्होंने कहा कि वो तालीमी दारुल क़ज़ा और स्कूलों के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वाज़ेह है कि मौलाना फैसल रहमानी ने अमेरिका में तालीम हासिल की है और वहीं कई बरसों तक मुलाजमत की है। मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद वो हिंदुस्तान वापस आए। मौलाना फैसल रहमानी खानकाह रहमानी के सज्जादा नशीन भी हैं और अब वो अमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत बन गए हैं। एजुकेशन, तालीम पर सबसे ज़्यादा फोकस है। नए स्कूल्स को बनाना है, पुराने स्कूल्स को ठीक करना है
सबसे पहला फोकस वही। वालिद मरहूम का सबसे बड़ा काम स्कूल की तामीर थी जिस पे वो काम कर रहे थे, और दारुल क़ज़ा की तोसीअ थी जिस पे वो काम कर रहे थे। तो ये दोनों काम सबसे पहले करना है। इमारत शरिया तमाम लोगों का इदारा है, जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया, जो नहीं आ सके, हर इंसान का इदारा है। सो उनके लिए मैसेज यही है कि आएँ, जुड़ें और काम करें दीन के लिए। दीन का काम सबसे वाइड है। जब दीन का इंसान काम करता है तो वो माँ को खुश कर रहा होता है, वो बाप को खुश कर रहा होता है, वो भाई को खुश कर रहा होता है, वो गली की सफाई कर रहा होता है, वो हॉस्पिटल में लोगों को देख रहा होता है जाकर के। ये तमाम काम दीन के हैं, यकीनन दीन का काम कीजिए। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के नाम पर एक मखसूस तबके को निशाना बनाए जाने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भोपाल में एहतजाजी मुजाहरा किया। भोपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत पर हुजूमी तशद्दुद करने वालों की पुश्त पनाही करने और एक मखसूस तबके के लोगों को झूठे मामले में फंसाने का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत से राजधर्म निभाने का मुतालबा किया। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान ने मरकजी हुकूमत के साथ रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज लगातार बढ़ने वाली महंगाई और मध्य प्रदेश में जिस तरह सांप्रदायिक हिंसक उन्माद की वारदातें हो रही हैं, अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों को अपमानित और प्रताड़ित करके अत्याचार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ इस तरह की वारदातों को रोकने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि जिस तरह केंद्र सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां थोप रही है जनता पे, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए मिसाली कब्रिस्तान की खबर नश्र किए जाने के बाद मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों ने कब्रिस्तान की सफाई को लेकर खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। हलालपुर के तारीखी कब्रिस्तान की सफाई के बाद समाजी तंजीमों के जरिए निशातपुरा के कब्रिस्तान की मुहिम शुरू की है। समाजी तंजीम जमीयत उलमा और MP सद्भावना मंच के जरिए कब्रिस्तानों की सफाई को लेकर रियासत गिर सतह पर तहरीक शुरू की गई। समाजी तंजीमों का मानना है कि कब्रिस्तान की सफाई को लेकर न्यूज़ 18 के जरिए जो तहरीक शुरू की गई है वो न सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि मुसलमानों के लिए मकाम इबरत भी है। कब्रिस्तान जो एक मुसलमान के लिए आखिरी मस्कन होता है, अगर वहां पर जाते हुए मुसलमान को कराहियत महसूस हो तो इसके लिए पूरी मुस्लिम कौम को अपने अमल पर गौर करने की ज़रूरत है। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने अफगानिस्तान के शहर कुंदूज की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान दहशतगर्दों के जरिए खुदकुश हमले की मजम्मत की। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि नाम निहाद अपने को मुसलमान कहने वाले लोग जिस तरीके से मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, ये उनकी साजिशों को बेनकाब करता है कि दर हकीकत ये सहूनी और दुश्मन इस्लाम ताकतों के आलाकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के शहर कुंदूज में आतंकवादी दहशतगर्दाना हमला हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है और जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम शिया कौम जो पूरी दुनिया में अक़लियत दर अक़लियत हैं, हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं। और एक फ़कत शिया कौम ऐसी कौम है जो आज से नहीं बल्कि 1400 साल से ज़्यादा हो गए तब से आतंकवाद का शिकार रही है। अफगानिस्तान के कुंदूज में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में हुए खुदकुश हमले की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी मजम्मत की जा रही है। शोबा दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मजहब इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि कुरान वाज़ेह पैगाम देता है कि मासूमों की जान न लो, इसलिए कि इस तरह के वाक़यात को गैर इस्लामी अमल से ही ताबीर किया जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो ये खुदकुश हमला हुआ है, हम इसकी पुरज़ोर लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और इस्लाम कहीं भी दहशतगर्दी की इजाज़त क़तन नहीं देता है। वो मासूमों के
जान की ममानियत कुरान में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस इस सिलसिले में मौजूद है कि अगर कोई इस तरह का हादसा या वाक़या और मासूमों को कत्ल करेगा तो यकीनन वो गैर इस्लामी अमल होगा। और इसकी मुतनाज़ा कलमकार तस्लीमा नसरीन के औरंगाबाद आमद की पुरजोर मुखालफत के मामले में औरंगाबाद के सेशन कोर्ट ने MP इम्तियाज़ जलील समेत तमाम मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया है। यह फैसला औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सुनाया। वाज़ेह है कि जुलाई सन 2017 में मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन को एक प्रोग्राम में शिरकत की गरज से औरंगाबाद मदऊ किया गया था। उस वक्त MIM ने मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा की आमद की पुरजोर मुखालफत की थी, जिसके नतीजे में मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा को एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा था। इस मामले में औरंगाबाद के MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में उस वक्त के MLA सैयद इम्तियाज़ जलील और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए तमाम मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया। MP इम्तियाज़ जलील ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं अभी ही अदालत से आ रहा हूँ। ये सही बात है कि तस्लीमा नसरीन जो गुस्ताख़ रसूल है वो औरंगाबाद आने वाली थी घूमने के लिए। उस वक्त लोगों की अंदर नाराज़गी थी और एक एहतजाज था। हमने भी सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को ये बताया था कि इसने औरंगाबाद में आएगी, औरंगाबाद का माहौल ख़राब होगा, तो इसे आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए करके, और उसको वापस औरंगाबाद के हवाई अड्डे से ही उसको वापस कर दिया गया था। तो हमारे ख़िलाफ़ आंदोलन करने के लिए केस लगाया गया था। वो केस के अंदर आज हमको बाइज़्ज़त बरी। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर गुप्ता की हिदायत पर मोहम्मद अब्दुल कवी को रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया। इससे कबल डॉक्टर अब्दुल कवी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से दी गई जायद जिम्मेदारियाँ APRO चीफ वार्डन एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। अब्दुल कवी यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ कमेटियों के अलावा एडवाइजरी बोर्ड और कॉलेज की गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं। डॉक्टर अब्दुल कवी को पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मुकर्रर किए जाने पर यूनिवर्सिटी असातिज़ा, तलबा तालिबात के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेरठ की सरधना तहसील के करनाल हाईवे को चौड़ा करने का काम इन दिनों जारी है, लेकिन हाईवे पर वाक़े बदरुद्दीन नानू गांव के तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ख़ानदान सड़क से मुत्तसिल मकानात को तोड़े जाने से परेशान हैं। गांव वालों के मुताबिक इस जगह पर इनके ख़ानदान पिछले 70 सालों से भी ज़्यादा वक्त से आबाद हैं, लेकिन अब NHI के ज़रिए हाईवे की तोसी के लिए मकानात को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन न तो मुआवजा दिया गया है और ना ही दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कोई ज़मीन दी गई है। अपनी परेशानी को लेकर अब ये गरीब ख़ानदान SDM से लेकर DM और कमिश्नर के दफातर तक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन अफराद को अब तक अफसरान की जानिब से यकीन दहानी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा है। को लेकर आए हैं। हमारे जो है ग्राम बदरुद्दीन नगर नानू में हमारे पूर्वजों मकान बने हुए हैं, 7-7 8-8 पीढ़ियाँ। तहसील सरधना है और जो हमारे जो है प्रशासन आता है, SDM साहब आते हैं फोर्स को लेकर और बुलडोजर ला देते हैं। ना तो उनका कोई मुआवजा देते हैं, ना कोई अपना कोई प्लॉट या किस तरीके। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके के अशोक विहार कॉलोनी में वाक़ बिस्मिल्लाह मस्जिद के नज़दीक बदमाशों ने खातून को यरगमाल बनाकर उसके साथ मारपीट की और लूटपाट करके उसका कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महलूका मुनिया के शौहर दिलशाद ने बताया कि घर में 75,000 रुपये नकद और कुछ ज्वेलरी थी, जिसे बदमाश लूट कर ले गए। पुलिस के मुताबिक खातून के बच्चे जब स्कूल से घर लौटे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और खातून की लाश घर में फर्श पर पड़ी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसने फ़ोन करा कि तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब हो रही है, और जैसे मैं आया देखा तो यहाँ से वो पड़ी थी। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस की सूचना बाद में करी, इस भाई ने करी। तो पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पहुँची? आ गया आध घंटे बाद। और फिर मैं ऊपर आकर देखा तो सारी सेफ वेब सारी मारी खुल रही सारी। कितने पैसे की? 75,000 रुपये और क्या जो लिए क्या नाम है। हाँ, इसने ये सूचना लगभग 2:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक 35 वर्षीय महिला जिनका नाम मुनिया है, पत्नी श्री दिलशाद, इनके घर में जब इनके बच्चे स्कूल से लौट के आए, उनका गेट बाहर से बंद था। जब वो अंदर गए तो वहाँ पर उनकी मदर जो है, उनका शव पड़ा हुआ था वहीं पर सोफे पर।
तो गले पे कुछ चोट के निशान लग रहे हैं, संभवतः किसी ने गला। अलीगढ़ में इंडिया टैलेंट ट्रेजर ट्रस्ट की जानिब से तलबा में बेदारी के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस बेदारी मुहिम के तहत तंजीम के जिम्मेदार विनीत इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा में जनरल नॉलेज की किताबें और दीगर अशिया तकसीम की। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार शोर और शोहरत ने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में तलबा घर में रहकर ज़हनी दबाव का शिकार हुए। ऐसे में तलबा में खुद एतमादी की बहाली और सेहत की बेहतर निगहदाश्त के लिए इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मिलिटेंटों के हमलों में बेकसूर शहरियों की हलाकत के खिलाफ कानपुर में बजरंग दल ने एहतजाज किया। बजरंग दल के कारकुनों ने रामादेवी चौराहे पर एहतजाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और दहशतगर्दों का पुतला नजर आतिश किया। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है और उसके द्वारा जो पीड़ित हम लोग हैं यहाँ पे, उस पुतले का दहन हम लोग ने आज यहाँ पर रामादेवी चौराहे पर किया है। और हम लोग ये चाहते हैं, विज्ञापन देने का हम लोग जो किया राष्ट्रपति को, हम लोग चाहते हैं कि जो आतंकवाद है उसको पूरा बंद किया जाए और जो हिंदू वहाँ पे मारे जा रहे हैं उसको रोका जाए। सरकार से मांग है कि अब घर में बैठना नहीं है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात और योगी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कल वाराणसी से यात्रा शुरू करेंगी। ऐसी यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए अलीगढ़ से भी बड़ी तादाद में कारकुनान रवाना हो रहे हैं। ये कहना है हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल का। विवेक बंसल ने अलीगढ़ में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लखीमपुर खीरी सानिया के लिए योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जो हम लोगों की यात्राएं शुरू होनी है, कल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उस यात्रा का उसका आगाज़ करेंगी। उसका उद्घाटन कल वाराणसी से होगा और हम सब लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं और वहां पे विशाल जनसभा। कर्नाटक के यादगिरी जिले में एक दलित खातून की इस्मत रेजी और कत्ल मामले की मुखालफत करते हुए रायचूर में अम्बेडकर सेना के लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर अम्बेडकर सेना के लीडरों ने यादगिर जिले के चौड़ेश्वरी हॉल गांव में दलित खातून की इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मुलविस अफराद को फांसी की सजा देने की मांग की। अम्बेडकर सेना शाख जिला रायचूर के सदर विश्वनाथ पट्टी ने कहा कि मुल्क और रियासत में आए दिन खवातीन और लड़कियों पर मजालिम के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत की खामोशी बरकरार है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। तो अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जानिए जीनियस सेक्शन में। और शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।